जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 7 today. Prayena munayo raja trivritya vidhi sedataha nirgunystaramante asma gunanukathena harehe. Prayena munayo raja nivritta vidhi sedataha nirgunystaramante asma gunanukathena harehe. प्रायेण मुनयो राजा निवृत्ता विधि सेधतः नैर्गुण्यस्तारमन्त्यस्मा गुणानुकथेन हरेः। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। प्रायेण मुख्यतः मुनयः सारे मुनि राजन हे राजा निवृत्ता ऊपर उठे हुए हैं निवृत्त विधि विधि विधान से सेधतः प्रबंधों से नैर्गुण्यस्ता आध्यात्मिक रूप से स्थित रमनते आनंद लेते हैं स्म प्रकट रूप से गुण अनुकथेन महिमा का वर्णन करते हुए हरे हे भगवान की। ट्रांसलेट परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च आत्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, सर्वोच्च आत्मवादी मुक्त जीव होता है, अतएव वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता है। ऐसा नवदीक्षित जो आध्यात्मिक स्तर पर तक उठने का इच्छुक है, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जाती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जाता है। सामान्यतया मुक्तात्माएं भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेती हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। क्योंकि नारायण हरि या भगवान भौतिक दृष्टि से परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च आत्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतएव वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। भगवद गीता 4.9 में भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकाट्य तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्यम अर्थात दिव्य हैं। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि भगवान भी हमारी ही तरह के हैं, अतएव वह भगवान के नाम रूप आदि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है। सर्वोच्च आध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता है, अतएव भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इसका निश्चित प्रमाण है कि भगवान इस भौतिक जगत से हमें जैसे ही नहीं हैं, जगत में हम जैसे नहीं हैं। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर एक हैं, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं और उसी के साथ साथ बलदेव के अंश रूप में
परमात्मा के तरह सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की चरम सिद्धि भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में ही है, न कि निर्विशेषवादी द्वारा काम्य भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार होने में। वास्तविक दिव्यानंद तो दिव्य भगवान के महिमा गायन में है, उनके निर्विशेष स्वरूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं है। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च आध्यात्मवादी न होकर उनसे घटकर हैं और जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत वे भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्यवस्था भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सगरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कृष्ण गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा, वैष्णवजनों के आशीर्वाद लाभ के सौजन्य से नित्यम भागवत कथा चल ही रही है, बही रही है। आज हम सुनते हैं प्रायेण मुनयो राजा निवृत्ता विदिशेदतः निर्गुण्यस्तारमन्ते अस्मा गुणानुकथेने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। आत्मा राम अस्तु मुनि है, जो आत्मा राम भी हैं, जो मुनि लोग आत्मा राम होने के बावजूद भी भगवान की कथाओं के श्रवण में रुचि रखते हैं। और कैसे श्रवण? आप देखिए, नैमिषारण्य में उन्होंने कहा था कलिमागतमाग्नाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनं दीर्घसत्रेण कथायां सचक्षणा हरे। हम बैठे हैं भगवान के कार्यकलापों को सुनने के लिए, और हम यहाँ 1000 साल तक बैठेंगे। अब ये तो आज से करीब 5000 साल पहले की बात थी। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने जब भागवतम शुरू कराई, अब देखिए दुनिया के कितने जगह होंगी जहां हर रोज नित्यम भागवतम का पाठ हो रहा है, और कई सालों से हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। हर आदमी आकर के अपने उद्गार व्यक्त करता है, भगवान को श्रद्धांजलि देता है, प्रभुपाद को नमन करता है, भगवान के बारे में कुछ समझता है, कुछ समझाता है। तो ये भी क्यों? ये अपौरुषेय है। ये कथा नहीं, कोई फिल्म की कथा नहीं कि आपने फिल्म देखी और कथा का पता चल गया। ये स्वादु स्वादु पदे पदे। परीक्षित जैसे भक्त और सुखदेव जैसे भक्त जो हैं, वो वही कथा सुनने जा रहे हैं, ये जानते हुए कि मरना निश्चित है और कुछ ही दिन बाकी है।
कितना इंपॉर्टेंट दी होगी उन्होंने इसमें। ये जो सारे लोग आए हैं ऊपर के प्लैनेट से, जो लोग आए हैं, वो क्यों आए हैं? ये सुनने के लिए कि भागवतम का सार क्या है। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो ये प्रवचकाचार्य हैं, ये प्रतिबंधों नियमों से ऊपर उठ जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं वहां से कमेंट में कि इनिशियली हमें गुरु के शरण में जाकर उन अनुबंधों के साथ, उन रिस्ट्रिक्शन के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए, और उसके बाद फिर कोई नियम लागू नहीं, कोई परिस्थिति लागू नहीं। चैतन्य कौन है ना, व्हाट इज द लवली श्लोक, थर्ड श्लोक, आई एम फॉरगेटिंग, कि कोई इसमें वो नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो इस प्रकार विधि विधान में रहकर वो रिचुअल हो जाता है, और विधि विधान से उठकर जब भगवान में शरणागति हो जाती है, भगवान से प्यार हो जाता है, तब कुछ बात। प्यार ऐसी चीज है, तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो अपनी पत्नी से प्रेम करने लगे। क्या था, रत्नावली, उनका अच्छा नाम है कोई, रत्नावली है उनका नाम। तो एक दिन अचानक तुलसीदास कहीं बाहर गए, तो उनकी पत्नी के मायके से पिताजी आए और उसको लेके चले गए। श्रावण का महीना था। जब तुलसीदास जी घर आए तो उन्होंने कहा, अरे बीबी नहीं है, कहाँ चली गई? फिर तो मायके चली गई। वो उसी रात जो है उसके मायके के लिए भागे। गांव दूर था, बीच में नदी पड़ती थी, आसमान बरस रहा था, कैसे भी करके जो है वो उसके घर पहुंचे। और जब उनकी पत्नी ने कहा, देखा, तो बोलने लगे, उसका कहा कि जैसी प्रीति आप मुझसे दिखा रहे हैं, अगर ऐसी प्रीति भगवान राम से हो तो आपका उद्धार होगा, जगत का कल्याण होगा। ऐसी प्रीति जो राम से हूं कबहू न भयभीक। और तुलसीदास जी वापस लौट आए, उनको आत्मज्ञान हो गया। उसके बाद उन्होंने चित्रकूट में बैठकर रामायण की रचना की। तो क्या होता है, जब कोई बंधन से छूट जाता है तो वो आकाश उसके लिए भी मायने नहीं रखता है। ये भगवान का प्रेम है, किसी वजह से आ सकता है। सबकी कहानी सुनिए, भगवान के प्रेम में उन्होंने क्या क्या नहीं छोड़ा और वो बड़े भक्त बने। और हम कहते हैं कि भगवान की भक्ति भी कर लें और विषयों का आनंद ले लें ना, दोनों के मजे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। और इसलिए दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। न माया हमें संतुष्ट कर पा रही है, न भगवान राम कृष्ण हमको संतुष्ट कर पा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं मुख्यतः अधिकतर जो है वो विधि विधानों में नहीं बनते हैं। विधि विधान क्या कहता है, आपको सुबह उठना है, स्नान करना है, रूटीन आपका फिनिश करना है, तब जाके आप भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन जो आध्यात्मवादी हैं उनके लिए न तो कोई सुबह न शाम है, सर्वेषु कालेषु भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के भक्तों के बारे में सोचते हैं, अपनी दिनचर्या चलाते हैं। तब कोई विधि विधान नहीं। वेरी फेमस, जब प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि जब तुम भोग बना रहे हो भगवान के लिए, प्रसाद बना रहे हो भगवान के लिए, तो टेस्ट बिल्कुल नहीं करना। जब भगवान को ऑफर हो जाए उसके बाद टेस्ट करना है। एक दिन गोविंद दासी किचन में खाना बना रही थी, अचानक से प्रभुपाद कहीं चले आए और प्रभुपाद ने जो दाल बन रही थी, सब्जी बन रही थी, उसमें से चम्मच उठाया, खाया। तो गोविंद ने कहा, प्रभुपाद व्हाट आर यू डूइंग, प्रभुपाद व्हाट आर यू डूइंग? प्रभुपाद से, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। वो बंधन में नहीं बंधे हैं, हम बंधन में बंधे हैं। क्यों? हमारा मन अभी भी दूषित है, उनका मन दूषित नहीं है। तो जो भी कार्य करते हैं लोगों को सिखाने के करते हैं। तो कहते हैं कोई कि उस दिन प्रभुपाद जी ने ना सबरी का रोल अदा किया कि भगवान के लिए अच्छा बना है कि नहीं बन रहा है। तो जो बड़े बड़े ऋषि लोग होते हैं, मुझे मालूम है जब पहली बार हमने गुरु महाराज को ये 3 जुलाई 1986 को हमने पहली बार जब गुरु महाराज को देखा,
तो रात को फ्लाइट करीब 11:30 करीब फ्लाइट आई। हम लोग एयरपोर्ट में थे, महाराज को उठाया और वहाँ से घर आ गए। घर पहुँचते पहुँचते करीब 1-1:30 बज गए। तो हमने बोला भाई चले, बोले चलो, कहाँ चलो, अब तुम्हारा दर्शन नहीं है। मैंने कहा दर्शन, हमने दर्शन तो कर लिया ना एयरपोर्ट पे। बोले नहीं महाराज के दर्शन होते हैं, महाराज नहा रहे हैं। अच्छा ऐसा होता है क्या? कोई नियम नहीं ना, महाराज कह सकते नहीं मुझे सोना है, 4 बजे उठूंगा तब जाके दर्शन हुआ, ये नहीं, उनके वो जो है इससे दूर हैं। 1-1:30 बजे फिर महाराज कपड़े पहन के बाहर आए और तब जाके 1 घंटे का प्रवचन दिया। अब बताइए रात को 1 घंटे कौन प्रवचन करता भाई? सामान्यतः कौन प्रवचन करता है? सबकी सीमाएं। लेकिन नहीं, जो ये आध्यात्मवादी है ना, ये बंधनों नहीं बंधे हैं। फिर 1:30-2 रात के बजे, 2-2:30 बज गए। बोला अब जाना क्या है, 1 घंटे और रुक जाओ, जो है मंगल आरती करके जाओ। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि आप कह सकते हैं अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है, विधि में ऐसा नहीं है, विधान में ऐसा नहीं है। ये विधि विधान से परे हैं, ये नारायण परायण है, ये कृष्ण परायण है, इसके लिए कोई भी वो नहीं। आत्मा राम अस्त तुम नहीं है, ये आत्मा राम है। हा? तो भगवान के गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। मत चित्ता मत गता प्राणा, क्या बोधयंत परस्पर, किस चीज का? कथयंती च, तुष्यंती च, रमंती च। कथा के अनुसार, यानी कि आप एक दूसरे का मुंह बैठे देखें, आपको आनंद नहीं आएगा। आप किसी घर में चले जाएं, कोई बात ना करे, कुछ ना करे, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देखो, अरे बिल्कुल बोरियत हो जाएगी। कुछ कथा करो ना, कुछ अपने बारे में सुनो, कुछ हमसे सुन लो। 2 दोस्त थे, तो उनमें से एक आदमी अमेरिका चला गया। भगवान की कृपा से उनके बच्चे हुए, इंडिया वाले के बच्चे हुए, विदेश वाले के बच्चे हुए। कई साल के बाद मिलना हुआ, तो अमेरिका वाला जब इंडिया आया, बोला अरे भाई तेरा बेटा क्या करता है? बोला अरे मेरा एक बेटा इंजीनियर है, दूसरा बेटा मेरे पास जो है फॉरेस्ट ऑफिसर है। बोला तीसरा का मत पूछो। वो बेचारा बार बन गया, नाई बन गया। बोला नाई बन गया, निकालो साले को घर से, उसको घर में रहने क्या जगह? बोले वो नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों? बोलो पहले वाले तो अनएम्प्लॉयड हैं, घर का खर्चा यही चला रहा है। समझे? वो दोनों अनएम्प्लॉयड हैं, घर का खर्चा ये चला रहे, उसमें मैं निकाल नहीं सकता। नाई है तो क्या हुआ? कहने का मकसद यह है कि जब वित्त है तभी जाके जीवन है, बिना वित्त के जीवन में नहीं होता। और ये तब आता है जब भगवान सरस्वती की और लक्ष्मी की कृपा हो, बिना उनके ये भी नहीं आता है। तो इसलिए सीमाओं में बनकर इनिशियली भक्ति हो सकती है, लेकिन बाद में तो सर्वेषु कालेषु। और प्रपद एक अच्छी चीज लिखी थी यहाँ, सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि भगवान ही हमारी तरह है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दरअसल में ना ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, और जो गॉड है वो है इंद्र चंद्र वसु सूर्य, ये देव हैं, ये गॉड हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है। और मैंने कहा भगवान कृष्ण, अरे वो तो 10वां अवतार है ना विष्णु का। अच्छा कहां से मालूम चला? बोलो गुरुजी से पता क्या है। अब गुरुजी जब ऐसे व्याख्यान देने लगे हैं तो उन्नति समाज में कैसी होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा बना दिया, एक उसमें बना दिया। तो यानी हमको पढ़ाने वाले भी तो सही नहीं है ना खुद अध्ययन करते हैं, ना उनका कोई गुरुकुल है, ना उनकी कोई किताब है जिसमें बस ऐसे ही गुरुजी ने बोल दिया तो बोल दिया, यही परमात्मा है। और परमात्मा का काम क्या है? आप कौन सी जीव में कौन परमात्मा रहेगा भाई? अगर परमात्मा 3 है, ब्रह्मा विष्णु परमात्मा है, तो किस जीव के अंदर कौन परमात्मा जाएगा? वहां झगड़ा नहीं हो जाएगा, इसके अंदर मैं ही जाऊंगा, ये पैसे वाला है, ये गरीब है, इसके अंदर तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं। तो लोग ये मान बैठे हैं कि हम मेरे भगवान में क्या फर्क है। निर्विशेषवादी कहते हैं जब आप माया से छूट जाएं, जब आप इन्होंने छूट जाए तो आप भगवान बन जाते हैं।
अब ये लीजिए, सब भगवान बनाने के चक्कर में है। और भगवान क्या कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य मोह माया समावृता मूढ़ोयम ना विजानाति मामेव्य परम अव्ययम। ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको नहीं दिखता हूं, सबको नहीं दिखता। आज आप कह सकते हैं कहाँ भगवान, अरे हरे कृष्ण महामंत्र जब वही तो भगवान है। भगवान शब्द रूप में आए हैं, ग्रंथावतार के रूप में आए हैं, भगवान श्रुति के रूप में आए, स्मृति के रूप में आए। भगवान ने पहचाना तो सही, अब पहचाने नहीं तो है, तो इसलिए वो भगवान की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करते हैं। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, परीक्षित हैं, सुखदेव जी हैं और जैसे लोग हैं, इनको मालूम है भगवान कौन है, भगवान का कार्य क्या है। सचितानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जब तक हमें भगवान के बारे में पता ही नहीं चलेगा, हम भगवान को कैसे पार करेंगे। कोई आपको बोले अरे यार यू मस्ट लव मैक्सवेल और मैक्सिम, कौन मैक्सिम, कहाँ का है, क्या करता है, क्यों मैं लव करूं। तो जब तक हम भगवान के बारे में पता ही नहीं होगा, हम लव किसको करेंगे, प्रणाम किसको करेंगे, आत्मनिवेदन किसको करेंगे, ध्यान किसके करेंगे। पता होना चाहिए। जब पता ना हो तो कहते हैं जो लोग ध्यान में बैठते हैं उनको एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि मैं ध्यान में बैठा हूं, मुझे न बोलना है, न सोचना है, न कुछ करना है, मैं ध्यान में बैठा हूं। तो किसका ध्यान करते हैं, मैं ध्यान में बैठा हूं उसका ध्यान करते हैं। और सब सुनाई देता है, सब अनुभव होता है। लेकिन भक्ति में आपको चुप होने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत है, श्रवण करने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है, कीर्तन करने की जरूरत है। और इस प्रकार हम परमेश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मान सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। वास्तविक दिव्यानंद प्रभा जी कहते हैं भगवान की महिमा गान में ही है। अच्छा कैसे, मैं तकरीबन 40-45 साल से यहां हूं, आप लोगों ने भी कई साल गुजार दिए होंगे। अगर इसमें आनंद नहीं है तो आप यहां कैसे रुके हुए हैं, आप बताइए। इज ए सेल्फ एसिड टेस्ट। अब इसमें आनंद नहीं है तो आप कैसे रुके हुए हैं। आप भी कई मैंने दशकों से हरे कृष्ण महामंत्र चांट करने के, इसमें मजा नहीं है तो आप कैसे कर रहे हैं। अगर मजे नहीं, आप इसको फेंक देंगे, छोड़ देंगे, नहीं चाहिए। लेकिन आनंद है, चाहे ये मन का आनंद हो, बुद्धि का आनंद हो या आत्मा का आनंद हो, आनंद है तब हम हैं ना। नहीं तो क्यों हम रुके बैठे। हजारों काम करने के लिए हैं, हजारों व्यवस्थाएं हैं, हर चीज की अनुभूति है, लेकिन फिर भी हम समय पर आ जाते हैं कि भगवान कृष्ण की कथा है। और क्या कहना है, वही है जो सुना हुआ, नई चीज कुछ नहीं है। लेकिन उसी में आनंद, उसी में अनुभूति, उसी में ज्ञान, उसी में वैराग्य। जन्नत्यासु वैराग्यम, कल हम से चर्चा कर रहे थे। ज्ञानम चद हेतुकम, ये वैराग्य हमारे फायदे के लिए है। अगर मुझे डायबिटीज है, डॉक्टर कहें कि मीठा मत खाओ, ये वैराग्य नहीं है, ये नेगेशन नहीं है, ये हमारे फायदे के लिए है। जो चीज हमारे शरीर के लिए, जो चीज हमारी आत्मा के लिए, जो चीज हमारे बुद्धि विवेक के लिए सही ना हो, अगर उसको निषेध किया जाए उसको वैराग्य कहते हैं। लेकिन वो हमारे फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। लेकिन हम ये समझ बैठे हैं ये नुकसान के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अंडे तो वेजिटेबल है यार, अंडे खाने में क्या प्रॉब्लम है। भाई अंडे वेजिटेबल हैं तो मुर्गी के नीचे बैठ करके उसके अंदर चूजा कैसे आ जाता है, उसका कोई जवाब नहीं। और मजेदार बात आपको सुनाओ, लोग आर्ग्यू करते हैं कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। बोला भाई जी क्यों नहीं पीना चाहिए, अरे वो तो खून से बनता है, आप गाय का खून पी रहे हैं, बताइए।
गाय का दूध गाय का खून से बनता है, इसलिए आपको गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। गाय मेरी माता है, हमने बोला जब आप पैदा हुए तो आपने माँ का खून पिया कि माँ का दूध पिया? हाँ, वो बात अलग है। अच्छा, वो बात अलग है। ये बात सही है कि गाय का दूध मत पियो कि वो खून से बनता है। अच्छा, बनता है ना, खून तो नहीं पी रहे हो ना कि नहीं? आप यू क्लेम यूर वेजिटेरियन, यू बोस्ट योर सेल्फ वेजिटेरियन। भाई शास्त्र में लिखा, बोला शास्त्र की बात छोड़ो, साइंस बोलती है कि दूध खून से बनता है, बात खत्म हो गई। आप अपने को क्लेम करने यू आर वेजिटेरियन, यू आर अ प्रोटेक्टर ऑफ द काउज एंड थिंग्स लाइक दैट, योर क्लेम्स आर फॉल्स। अब कौन समझाए कि प्रोसेस है। दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, ये प्रोसेस है। इसमें यह नहीं है कि उसमें सब चीज लिप्त है। भगवान ने उनकी प्रकृति बनाई है कि घास फूस खा करके दूध देती है और आप कहते वो खून है, खाली आर्गुमेंट करने के लिए, सिर्फ आर्गुमेंट करने के लिए कि देखो मुझे। किसी से सुन लिया होगा ना, कि साइंटिस्ट सुन लिया होगा ना कि दूध खून से बनता है, तो क्या हुआ, खून से बनता है। तो इस प्रकार हम लोग अननेसेसरली अपने ज्ञान का बखान करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और सिंपल चीज कुछ भी नहीं है। सिंपल चीज है जस्ट खाना, ईज योर सेल्फ, जैसे कूल, कीप कूल। कोई खूब कील नहीं रखता, सब कूल कोई नहीं है, सब बिल्कुल हाइपर है, हाइपर, एवरीबॉडी इज हाइपर, हाइपर हाइपर हाइपर, नोबडी वांट्स टू नो हाउ टू कीप कूल। दिस इज द प्रॉब्लम। सो आज ये कह रहे हैं कि परीक्षित ने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं वो जो हैं इन विधानों की वो नहीं चर्चा करते हैं। विधान ऊपर देखे, उन्होंने किसी को देखा होगा तो उनकी शंका को दूर करने के लिए, या जितने लोग बैठे हुए उनकी शंका को दूर करने के लिए कि भाई विधि विधान होना चाहिए, मंगल आरती इतनी बजे होनी चाहिए, सब चीज विधि विधान होना चाहिए, लेकिन ये तो विधि विधान मानते नहीं। पर जी बेचारे तो सुबह 2:30-3 बजे 1 घंटे के लिए सोते थे, रात भर जो है वो प्रपोर्ट लिखते थे, सुबह जाके 3:30-4 बजे नींद आती थी 1 आधे घंटे के लिए। तो उनके लिए ये विधान नहीं था। वो सबको कहते थे कि आप मंगल आरती जाओ। किसी ने कहते प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आप तो आते नहीं है। बोले मैं रात भर ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ना, इसलिए नहीं आता। उनको नहीं बताया कि नहीं, मैं इससे अलग हूँ, मेरा और कार्य है। मैं, तुम भगवान के लिए जो है 4-5 घंटे देते हो, मैं भगवान के लिए जो हूँ 22 घंटे देता हूँ। लेकिन समझ नहीं पा रहे। लेकिन लोगों को समझाने ने कह रहा है, हे परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत सारे लोग, आर्गुमेंट की बात है, मुझे कहते हैं कि यार एक बात समझनी है, जब भगवान ने रासलीला में बंसुरी बजाई ना, सारी गोपियां अपने घर को छोड़कर कहा गई। ये मॉरल तो नहीं है, ये इज नॉट अ मॉरल। ये कैसे भगवान हुए? तो मैंने कहा प्रभु जी, जिस दिन आपको भी भगवान की वो मुरली सुनाई देगी बुलाने के लिए, आप भी सब कुछ छोड़ करके भागेंगे। खाना छोड़कर, घर छोड़कर, बीवी छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, अपने गाड़ी को छोड़कर, समाज को आप भी भागेंगे। अगर भगवान ने बंसुरी बजा दी तो खाली गोपियों ने नहीं, तुम भी छोड़ोगे। लेकिन वो भाग्यशाली थी, उन्होंने भगवान की बांसुरी आवाज सुनी। तुम अभाग्यशाली हो, तुमने अपने भगवान के बंसुरी की आवाज नहीं सुनी, तुम भी भागोगे। फिर चुप हो गए। ऐसा कहने के लिए ना, ऐसे आर्गुमेंट के लिए, जब मालूम नहीं है कि भगवान कौन है? जब भगवान बजाएंगे तो हम नहीं जाएंगे क्या? हम तो कथा करते करते जाएंगे कि भगवान ने बुलाया है, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन किसी से सुन लिया, कई अखबार में पढ़ लिया, किसी राजनेता से सुन लिया, फिर आर्गुमेंट करने के लिए ऐसा है, मैं नहीं मानता। अच्छा मत मानो, मैं नहीं मानता भगवान सर्वेश्वर है, अब मत मानो। मैं कैसे मानूं? मेरी बात मान लो, तुम्हारी बात क्यों मानो? मत मानो। पूछ रहे तो बता रहा हूं। बहुत सारे आर्गुमेंट करते हैं कि देखिए हमें श्राद्ध करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और क्या हमें श्राद्ध पक्ष में करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए। मैंने कहा सिस्टम है, श्राद्ध पक्ष में कीजिए। बोलो नहीं, हम तो हर रोज करते हैं। तो मैंने करते रहो, आप क्या बोलते? मैंने बोला ना,
कि श्राद्ध पक्ष में करो, तुम बोलते करते तो करते रहो, कि नहीं आप क्या कहते हैं? अरे मैंने कहा बोल दिया ना बाप रे बाप कि श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध होता है, बाकी नहीं होता। लेकिन हम तो कई सालों से कर रहे हैं, तो मेरे को क्यों पूछ रहे हो? करते रहो। यानी पूछना भी है, आर्गुमेंट भी करना है, समझना भी है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि भगवान के भक्त के लिए देव ऋण हो, मातृ पितृ ऋण हो या गुरु ऋण हो, वो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही चुकाया जा सकता है। इसलिए चांट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू very much for giving me an opportunity to be with you. Hare Krishna.